हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बहुत ही कॉमन समस्या है फॉरगेटफुलनेस के बारे में। याददाश्त की कमजोरी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी याददाश्त अक्सर कमजोर होती जा रही है। आज की उनका मेरा चर्चा का विषय होगा याददाश्त कम होना, बहुत सारी बातें भूल जाना। इस तरह की समस्या से अगर कोई भी पीड़ित है तो इस वीडियो को अंत तक सुने। आज आप लोगों को बहुत ही लाभ होगा। मैं इस का कारण, परहेज, इलाज सारा कुछ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, आज मैं फॉरगेटफुलनेस के बारे में बता रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति के माथे पर अगर असर आ जाए, डिप्रेशन में वो चले जाते हैं, तो इसका उनके याददाश्त पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में शॉक्ड होकर डिप्रेशन में चले गए और उनको कुछ याद नहीं रहा, ना अपने घर के लोगों को पहचान रहे हैं, न किसी लोग को पहचान रहे हैं। जो पुराने लोग हैं उनको भी नहीं पहचान रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपना भी याद नहीं है कि नाम क्या है, और रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अगर आप कोई सवाल करते हैं तो एकदम चुप रहते हैं, शॉक्ड रहते हैं, गुम रहते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं। तो दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अचूक दवा है, इग्नेशिया मदर टिंचर, जिसकी 15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आधा कप पानी में 3 बार सेवन करें। अचूक लाभ मिलेगा। सदमा में गए हुए कोई भी पेशेंट, खास करके महिलाएं अगर शॉक्ड हैं, सदमा में है, कुछ बोलती नहीं है, तो इग्नेशिया मदर टिंचर के साथ में बेलाडोना मदर टिंचर का भी उपयोग करें। अगर उनके सर में दर्द वगैरह का भी लक्षण है साथ में, तो मैगफॉस मदर टिंचर का भी उपयोग साथ में करें। अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि पढ़ने वाले स्टूडेंट जो लोग होते हैं, पढ़ाई लिखाई में अक्सर भूल जाया करते हैं। ऐसे तो याददाश्त कमजोर होना एक बीमारी है, लेकिन वो बीमारी का रूप तब होता है जब वो रिकरेंट होने लगे और कम कम समय में होने लगे। बहुत जल्दी जल्दी आप कुछ चीजों को अगर आप भूल रहे हैं और बार बार भूल रहे हैं और ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है, तो वो एक बीमारी का रूप होता है। लेकिन अगर आपको 6 महीने में कभी एक बार ऐसा हो जा रहा है, साल में कभी ऐसा हो जा रहा है, जो आप किसी चीज़ को भूल जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप नॉर्मल रह रहे हैं, तो उसको बीमारी का रूप नहीं कहा जाता है। कई फैक्टरों में ऐसा देखा गया है कि उम्र बढ़ने के कारण भी आपका याददाश्त धीरे-धीरे कमज़ोर होता चला जाता है, तो इन सभी फैक्टरों को बीमारी का रूप नहीं माना जाता है। लेकिन अगर याददाश्त कमज़ोर है, तो उसको बहुत ही होम्योपैथिकली आप मेडिकेशन लेकर एकदम याददाश्त को अपने तगड़ा और मजबूत कर सकते हैं और फॉरगेटफुलनेस से बहुत ही बाहर उभर कर आ सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि पढ़ने वाले स्टूडेंट और जितने भी लोग हैं जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं और कोई आंसर याद किया, पता है कि मैं याद कर लिया हूँ, लेकिन लिखने समय एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है। आंसर बोल रहे हैं उस समय में याद नहीं रहती है, एकाएक दिमाग प्लेन हो जाता है। तो उस कंडीशन में एनाकार्डियम ओरिएंटेल नाम की मदर टिंचर का उपयोग बहुत ही फायदेमंद होता है। आप अगर इस दवा का 15 बूंद 2 बार सुबह शाम आधा कप पानी में ले और लगातार लें। अगर किसी का परीक्षा है, किसी को एग्जामिनेशन देना है, उस टाइम में अपने मेमोरी पावर को बढ़ाना है, परीक्षा में अव्वल अंक लाना है, तो उस समय इस दवा का सेवन आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ही अचूक लाभ होगा। रामबाण दवा है मेमोरी पावर के लिए, मेमोरी बूस्टर के लिए। इसके साथ में कुछ बायोकेमिक सहायक दवाइयां भी है दोस्तों, जो कि लक्षण के आधार पर ही दिया जाता है, लेकिन बायोकेमिक की दवा मददगार होती है, साथ में आप यूज कर सकते हैं। नाम मैं बता रहा हूँ, कालीफॉस 6x। कालीफॉस 6x एक ऐसी दवा है जो कि किसी भी तरह के फॉरगेटफुल पेशेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी का भी याददाश्त कमजोर है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे उनका उम्र बढ़ने के कारण याददाश्त कमजोर हो गया हो, या किसी तरह के सदमे के पेशेंट हो, या किसी भी कारण से माइंड अगर कमजोर हो गया, डिप्रेशन के शिकार हो गए, बहुत चिंता करते हैं, बहुत ही ज्यादा कलह कलेश के कारण माथे पर असर आ गया, उस वजह से अगर बातों को भूलते हैं टेंशन की वजह से, तो इस सब में आपको फायदा होगा। और इस दवा का उपयोग आप साथ में कर सकते हैं। कालीफॉस 6x, इसका 4 टैबलेट दिन भर में 3 बार गुनगुने पानी के साथ, आधा कप पानी के साथ लिया जाता है। इसका सेवन करें, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और मैं बता दूं दोस्तों
कि होम्योपैथिक में और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिसका दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर होता है और भूलने फॉरगेटफुलनेस पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। तो मैं एक और दवा आपको बताने जा रहा हूँ, ब्राह्मी क्यू मदर टिंचर। ब्राह्मी क्यू जिसको कि मदर टिंचर बोला जाता है, वो आप यूज़ करेंगे अगर किसी भी पेशेंट में अगर आपका याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो आप 15 बूंद आधा कप पानी में सुबह-शाम 2 बार करके यूज़ कर सकते हैं। ब्राह्मी क्यू से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा जाता है। इन सभी दवाओं के बारे में मैं बताया, अब मैं कारणों की बात थोड़ा कर लूँ। कारण अगर आप जानना चाहें तो फॉरगेटफुलनेस का तो पहला कारण है एज फैक्टर, जो उम्र बढ़ने के कारण बढ़ता चला जाता है। दूसरा है जो अगर आपके दिमाग पर किसी तरह का डिप्रेशन के आप शिकार हैं और दिमाग पे असर हो गया तो उस वजह से फॉरगेटफुलनेस डेवलपिंग होने लगता है। इसके साथ में अगर आप किसी भी तरह के सदमा, डिप्रेशन वगैरह के शिकार हो चुके हैं तो उससे भी याददाश्त चली जाती है, लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं और यह भी नहीं याद होता कि उनके फैमिली मेंबर्स की क्या बात है, क्या नाम है, उनको पहचानने से इनकार कर दिया करते हैं और हमेशा सदमे में ही रहते हैं। तो ये सभी कारणों से के अलावा कुछ आपका जो डाइट मैनेजमेंट होता है, जैसे कि ऐसी चीज़ें आप खाएँ जिनका मस्तिष्क पे बहुत ही अच्छा प्रभाव है, जैसे कि अखरोट वगैरह आप डाइट मैनेजमेंट के लिए खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, पिस्ता बादाम वगैरह खा सकते हैं। आप इसका सेवन कर सकते हैं, जो कहते हैं पिन खजूर का सेवन कर सकते हैं। 2-2 पीस आपको रोज़ सेवन करना है, उसका मस्तिष्क पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और अखरोट की बनावट भी आपके सेरेब्रेलम की तरह होती है, सेरेब्रम की तरह होती है और उसका रिज़ल्ट भी आपके ब्रेन पर बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो इन सभी चीज़ों का सेवन आप करके अपने मस्तिष्क के फॉरगेटफुलनेस में मदद ले सकते हैं। बाकी दवाइयों से ही बीमारियों का रूप ठीक होता है और अगर आप बीमार हैं, तो बीमारी के कंडीशन में लक्षण के आधार पर अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर ही अपने फॉरगेटफुलनेस और याददाश्त की कमी का इलाज कराकर अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं। बाकी हमारे द्वारा बताई गई दवाओं का सेवन अब आप अगर करेंगे, तो बहुत ही अच्छा अचूक आपको सुधार मिलेगा, लेकिन लक्षण के आधार पर निजी डॉक्टरों से सलाह लेकर ही आप दवा का उपयोग करें। इसके साथ में आप अगर कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जैसे एक्सीडेंटल इंजरी हो वगैरह होता है, लोग रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गई, गिर गए, माथे में चोट लग गया, उस वजह से भी याददाश्त चली जाती है। तो उस कंडीशन में आपको आर्निका, रूटा और सिम्फाइटम 3 दवा है, तीनों का मदर टिंचर आपको क्यू में लेना है और 15-15 बूंद आधा कप पानी में मिक्स करके लेना है। तो उस कंडीशन में ऐसे याददाश्त के पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इन सभी दवाओं के बारे में मैंने आज बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अंत तक देखें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो ताकि आपके आगे का जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूं, जो समाज के भलाई के लिए बनाया जाता है, लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही आ जाए और आप उस वीडियो के सीरीज को देखते रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और किसी तरह की अपनी सेहत से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर चाहते हैं, ये सवाल हो मन में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।